वह धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक कढ़ाई की सुई निकाल ली और मकड़ी से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन उसने मकड़ी की जान बचाने की क्षमता और उसकी ताकत को कम आंक लिया था। पॉल एक कोने में छिप गया, मगर मकड़ी पीछे पीछे उसका पीछा करने लगी। इसी नाजुक पल में उसे जमीन पर पड़ी एक छड़ी दिखी। उसने पूरी ताकत से छड़ी को मकड़ी के सिर पर मार दिया। तब जाकर वह मौत के मुंह से बाल बाल बचा। लेकिन बेसमेंट में और भी मकड़ियां छिपी हो सकती थी। पॉल ने गत्ते के टुकड़े इकट्ठा किए और उसे माचिस की एक डिब्बी मिल गई। वह बेसमेंट में आग जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी। वह बार बार माचिस रगड़ता रहा पर आग नहीं लगी। फिर भी पॉल ने हार नहीं मानी। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार माचिस जल उठी। इस छोटी सी उम्मीद की चिंगारी के साथ पॉल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका शरीर और सिकुड़ता गया। अब वह लगभग एक चींटी जितना छोटा हो चुका था। तभी उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाया, लियो। लेकिन उसका शरीर जितना छोटा हो गया था उसकी आवाज भी उतनी ही कमजोर हो चुकी थी। मच्छर की भनभनाहट से ज्यादा कुछ नहीं। इंसान उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं कर पाए और लगभग उसे पैरों तले कुचल ही दिया। तभी पॉल को समझ आया कि वह आदमी एक रियल एस्टेट एजेंट था। जाहिर था जब से वह बेसमेंट में फंसा था उसकी पत्नी ने घर बेच दिया था। बेसमेंट में भूख से मरी हुई गोल्ड फिश को देखकर पॉल गहरे शोक में डूब गया। क्या सच में मौत ही उसकी नियति थी? उसी पल उसने ऊपर उड़ते एक मच्छर की आवाज सुनी। उस मच्छर को खिड़की से बाहर निकलते देख पॉल को एहसास हुआ इस नरक से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही खिड़की थी। अब उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि लकड़ी की नसें तक साफ दिखने लगी थी। एक मेज पर चढ़ना भी मानो 100 मीटर ऊंची चट्टान चढ़ने जैसा था, लेकिन जबरदस्त इच्छा शक्ति के सहारे वह धीरे धीरे मेज के ऊपर चढ़ गया। अब एक और भयानक समस्या सामने थी। उसके सामने एक गहरी खाई थी। आगे बढ़े तो मौत, रुके तो भी मौत। आखिरकार पॉल ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह किसी तरह दूसरी ओर की दीवार तक पहुंच गया। उसे लगा कि अब आजादी बस सामने है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा अचानक उसके सामने एक मकड़ी का जाला दिखाई दिया और उस पर एक मकड़ी रेंग रही थी। पॉल उस मकड़ी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह बेहद सावधानी से जाले के ऊपर से गुजरा, डरते हुए कि कहीं ऊपर बैठी मकड़ी को भनक न लग जाए। लेकिन उसकी सारी सावधानी के बावजूद मकड़ी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही मकड़ी उसे निगलने ही वाली थी तभी एक अजीब मोड़ आया। एक और कीड़ा जाले से टकरा गया। मकड़ी ने पॉल पर हमला छोड़ दिया और तुरंत उस कीड़े को खाने में लग गई। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल तेजी से आगे बढ़ा। आखिरकार वह खिड़की तक पहुंच गया, लेकिन वहां एक मोटी तारों की जाली रास्ता रोक रही थी। फिर भी पॉल बिल्कुल घबराया नहीं। उसका शरीर लगातार सिकुड़ रहा था। जल्द ही वह जाली के बीच से निकल पाने लायक छोटा हो जाएगा। इसी भरोसे के साथ वह उस रात खिड़की के पास ही सो गया। अगली सुबह एक तेज दर्द से उसकी नींद खुली। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। एक चींटी उसे काट रही थी और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वही मकड़ी फिर से पास दिखाई दी, जिंदा रहने के लिए। पॉल के पास बाहर की ओर रेंगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह तारों की जाली तक पहुंचकर बाहर निकल गया, मकड़ी ने आखिरकार उसका पीछा छोड़ दिया। इस तरह पॉल जंगल में पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटियां कहां चली गई थी। वह जानता था कि शायद इस जिंदगी में वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। अब उसके सामने और भी कठोर चुनौतियां थीं और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती।